अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के शरीर से दो राक्षस प्रकट करता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया, अब आएगा मजा। एक बार की बात है, दो चोर गांव के सरपंच के घर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। तभी सरपंच का कुत्ता उन्हें चोरी करते देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी सरपंच उठ जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, कौन है ये दोनों मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, जल्दी पकड़ो इन्हें। तभी सभी गांव वाले लाठियां लेकर उन दोनों चोरों के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई जल्दी भाग, वरना ये गांव वाले आज हमें मार ही देंगे। ऐसा कहकर वह दोनों भागते भागते एक गहरे जंगल में चले जाते हैं। तभी वहां उन दोनों को एक जादुई दीवार नजर आती है। वह दोनों भागते भागते उस जादुई दीवार के अंदर चले जाते हैं। जादुई दीवार के दूसरी तरफ जाते ही वह दोनों देखते हैं कि वहां चट्टानों से बनी एक बहुत बड़ी गुफा है। अरे भाई, हम दोनों कहाँ आ गए? लगता है ये भूतों का इलाका है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर भाई जो भी हो, अगर पीछे वापस गए तो गांव वाले हमें मार ही देंगे। चलो इस गुफा में ही चलते हैं। वह दोनों गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां एक बहुत चमकदार नागमणि रखी हुई है। अरे भाई, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है और लग भी बहुत महंगी रही है। चलो इसे चुरा लेते हैं, इसे चुरा कर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जैसे ही वे दोनों उस नागमणि की तरफ बढ़ते हैं, तभी कालिया नाग उन दोनों की शक्तियों का सहारा लेकर नागमणि से बाहर आ जाता है। अरे वाह, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया, अब आएगा मजा। अब मैं नागराज और इच्छाधारी नागिन को नहीं छोड़ूंगा। कालिया नाग को देखकर वह दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं। अरे अरे छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो। तभी कालिया नाग उन दोनों के शरीर से दो राक्षस प्रकट करता है और वे दोनों राक्षस उन दोनों चोरों को वहीं मार देते हैं। चलो मेरे साथियों, हमें नागराज और नागिन से पुराना बदला लेना है। ऐसा कहकर वह तीनों नागराज और नागिन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं पास में इच्छाधारी नागिन और नागराज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कालिया राक्षस अपनी शक्तियों से उन दोनों को वहीं बेहोश कर देता है और उन्हें लेकर अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। वहीं छोटू नागराज यह सब देख लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। वहां ले जाकर वह तीनों शैतान उसके माता पिता को वहीं कैद कर देते हैं। छोटू नागराज यह देखकर बहुत घबरा जाता है। मुझे कुछ करना होगा, ये तीनों मेरे माता पिता को मार देंगे। पिताजी ने कहा था कोई भी समस्या हो तो नागगुरु के पास जाना। ऐसा सोचकर वह नागगुरु के पास जाता है और नागगुरु से बोलता है, नागगुरु, एक कालिया राक्षस जिसे माता पिता ने नागमणि के अंदर कैद कर दिया था, वह उससे आजाद हो गया है और अपने दो राक्षसों के साथ मेरे माता पिता को पकड़कर अपने ठिकाने ले गया है और उन दोनों को वहीं कैद कर दिया है। मुझे उन दोनों को बचाना होगा, परंतु मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। घबराओ मत बच्चे, तुम्हारे माता पिता को कुछ भी नहीं होगा। तभी नागगुरु एक नागमणि प्रकट करते हैं और वह नागमणि छोटू नागराज को दे देते हैं और छोटू नागराज बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वह कालिया राक्षस के ठिकाने पर जाता है और उसे बोलता है, हे दुष्ट, छोड़ दे मेरे माता पिता को। जैसे ही कालिया राक्षस और उसके दो शैतान उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वह नागमणि की शक्ति उन तीनों पर छोड़ देता है और वह तीनों वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपने माता पिता को आजाद करके नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। एक बार एक डायन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देती है। तभी एक मैस्टिक्स वाला शैतान डायन की बच्ची को लेकर भागने लगता है। तभी वह डायन उस मैस्टिक्स वाले शैतान को वहीं भस्म कर देती है और उस मैस्टिक्स वाले शैतान की सारी शक्तियां उड़कर डायन की बेटी में चली जाती हैं। जल्द ही वह बच्ची बड़ी हो जाती है। डायन बोलती है,
सुनो मेरी बच्ची, अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी माँ बोलिए। तुम पहले गांव में जाओ और गांव वालों को उठाकर यहाँ लाओ। पर माँ हम गांव वालों का करेंगे क्या? ए बच्ची, ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना बोला है उतना कर। डायन की बेटी गांव में जाती है और गांव वालों से बोलती है, गांव वालों, मैं डायन की बेटी हूँ, चलो मेरे साथ। मेरी माँ डायन ने भेजा है मुझे तुम सबको उनके पास लाने के लिए। तभी एक गांव वाला डायन की बेटी की बात सुनकर हंसता है और बोलता है, अरे तुम डायन की बेटी हो, अरे तुमको तो डराना भी नहीं आता। जाओ पहले अपनी माँ से डराना सीख के आओ, ये डराते कैसे हैं। गांव वाले की यह बात सुनकर डायन की बेटी बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तेरी बहुत जुबान चल रही है, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से गांव वाले को एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है और बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। तभी डायन की बेटी अपनी शक्तियों से सभी गांव वालों को एकत्रित कर लेती है और उन्हें कैद कर लेती है। फिर वह सभी गांव वालों को लेकर अपनी डायन माँ के पास आ जाती है। डायन बोलती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही बार में इतने सारे गांव वालों को ले आई, शाबाश। माँ आप मुझे आज्ञा दो, ये थोड़े से गांव वाले क्या चीज है, मैं तो पूरे गांव को खाली कर दूं। नहीं नहीं बच्ची, हमें गांव खाली नहीं करना। अब तो तुम्हें नागलोक की नागिन और नागराज को बंदी बनाकर लाना है। फिर हम एक फौज तैयार करेंगे और इस संसार पर राज करेंगे। उसकी यह बातें सुनकर डायन की बेटी नागलोक पहुंच जाती है और नागिन और नागराज को कैद कर लेती है और उन दोनों को भी अपनी माँ के पास ले आती है। तभी वह डायन अपनी शक्तियों से एक जादुई मशीन बनाती है और नागराज से उससे उसकी नागमणि छीन लेती है और उस मशीन के पास वह नागमणि स्थापित कर देती है। फिर वह एक गांव वाले को उस मशीन के अंदर डालती है और मशीन की दूसरी तरफ से एक नागराज बाहर निकलता है। नागराज यह सब देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा करके चुड़ैल सभी गांव वाले को एक एक करके नागराज में बदल देती है। सभी गांव वालों को नागराज बना देख नागिन और नागराज बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अब हम क्या करेंगे? इस चुड़ैल ने तो मेरे बहुत से हमशक्ल बना दिए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अरे हाँ, एक तरकीब है। अगर मैं इस नागमणि को भस्म कर दूं तो नागमणि के साथ साथ इससे बने हुए सभी नागराज भी भस्म हो जाएंगे और साथ में ये डायन भी भस्म हो जाएगी। परंतु ऐसा करने से मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। परंतु इस संसार की रक्षा के लिए मुझे यह सब करना होगा। ऐसा कहकर नागराज उस नागमणि में आग लगा देते हैं। नागमणि के जलते ही सभी नागराज जलने लग जाते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी नागिन डायन और उसकी बेटी को वहीं उसकी गुफा में कैद कर देती है। एक बार एक मैस्टिक्स वाला शैतान अचानक से एक नदी के किनारे आ जाता है और वहां आकर अपनी एक जादुई मशीन बनाता है। फिर वह नदी के पास जाता है और अपनी शक्तियां नदी में छोड़ता है, जिससे नदी की सारी जलपरियां तड़पते हुए नदी से बाहर आ जाती हैं और वह सभी जलपरियों को पकड़ के अपनी जादुई मशीन के पास ले जाने लगता है। फिर वह मैस्टिक्स वाला शैतान एक एक करके सभी जलपरियों को उस जादुई मशीन में डाल देता है और उस मैस्टिक्स वाले शैतान की जादुई मशीन की दूसरी तरफ से बहुत सारी मछलियां निकलने लगती हैं और वह मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत सी मछलियों को वहीं खा जाता है और बोलता है, आज तो मेरा पेट भर गया है। इन मछलियों को खाकर तो मजा ही आ गया। अब बाकी बची हुई मछलियों को अपने साथ गुफा में ले चलता हूँ और जब भूख लगेगी तब इन मछलियों को खा जाऊंगा। और अगर ये मछलियाँ खत्म हो जाती हैं तो दोबारा मछलियाँ बनाने के लिए ये नदी और नदी में जलपरियाँ तो है ही। आज मेरी बनाई जादुई मशीन ने कमाल ही कर दिया, धमाल ही कर दिया, बवाल ही कर दिया।
ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाला शैतान उन सभी मछलियों को एक बोरे में भर के अपनी गुफा में चला जाता है। वहीं एक किसान उस नदी के पास से गुजर रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहाँ एक जलपरी की बेटी रो रही है। वह उस जलपरी की बेटी के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछता है। हे जलपरी की बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी माँ और दूसरी जलपरियों को एक मैस्टिक वाला शैतान उठाकर ले गया और उन्हें अपनी जादुई मशीन में डालकर मछली बना दिया। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक मैस्टिक वाली चुड़ैल में बदल दूंगी। तुम उस मैस्टिक वाले शैतान के पास जाना और वह तुम्हें अपनी जाति का समझकर अपने पास रख लेगा। फिर तुम किसी तरह उसे अपनी बातों में फंसाकर इस कुएं के पास ले आना। जब तुम यहाँ उसे लाओगे तब मैं उसकी जादुई मशीन चुरा लूंगी और उस जादुई मशीन को उस कुएं में डाल दूंगी और हम उसे फिर उस कुएं में गिरा देंगे, क्योंकि उस मैस्टिक वाले शैतान का अंत केवल उस जादुई मशीन से ही हो सकता है। ऐसा कहकर वह जलपरी की बेटी रामू को एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल देती है और वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल मैस्टिक्स वाले शैतान से जादू सीखने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाती है और बोलती है। अरे मैस्टिक्स वाले शैतान, क्या तुम्हारे पास मछलियाँ हैं? मुझे मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम थोड़ी सी मछलियाँ मुझे दे दोगे? अरे तुम यहाँ कैसे? और मछलियाँ तो खत्म हो गई हैं। क्या कहा? मछलियाँ खत्म हो गई हैं? अब तो मुझे भूखा ही सोना होगा। नहीं नहीं, मेरे पास एक जादुई मशीन है, उससे हम बहुत सी मछलियाँ बना सकते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे मैस्टिक्स वाले शैतान, जादुई मशीन तो मेरे पास भी है, लेकिन वह एक कुएं में गिर गई है और मुझसे निकल नहीं रही है। चलो पहले मेरी वह मशीन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हारी जादुई मशीन के पास जरूर चलेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पहले तुम्हारी ही मशीन निकाल देते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों कुएं के पास चले जाते हैं। मैस्टिक्स वाला शैतान देखता है कि चुड़ैल की जादुई मशीन एक कुएं के अंदर गिरी हुई है और बोलता है। अरे चुड़ैल, यह तो बहुत आसान काम है। इस मशीन को तो मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ। यह तो बच्चों का खेल है। अभी देखो मैं इस जादुई मशीन को कैसे निकालता हूँ। जैसे ही मैस्टिक्स वाला शैतान उस जादुई मशीन को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वह चुड़ैल मैस्टिक्स वाले शैतान को उस मशीन में गिरा देती है। मैस्टिक्स वाले शैतान के उस मशीन में गिरते ही सभी जलपरियां एक एक करके उस मशीन से आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक्स वाले शैतान के मरते ही रामू अपने असली रूप में आ जाता है। सभी जलपरियां रामू का धन्यवाद करती हैं। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक जलपरी अपनी कुछ सुनहरी मछलियों के साथ रहती थी। जलपरी के पास एक जादुई आम का पेड़ था। वह उस आम के पेड़ की हमेशा रक्षा किया करती थी। उस पेड़ पर जादुई आम लगते थे, जिसे खाकर कोई भी शक्तिशाली हो सकता था। वहीं उस नदी के पास एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी और कोई भी शिकार नहीं पकड़ पाती थी। एक दिन वह कहती है, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मुझसे कोई शिकार भी नहीं पकड़ा जाता। जब मैं जवान थी तो मैं बहुत सारे शिकार चुटकियाँ बजाते ही पकड़ लेती थी, परंतु अब मैं क्या खाऊंगी? ऐसे तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह शैतान देवता को याद करती है। जल्दी ही शैतान देवता वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, हे चुड़ैल, बता तुझे क्या चाहिए? हे शैतान देवता, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, आप मुझे फिर से जवान कर दीजिए। चुड़ैल, अगर तुम्हें जवान होना है तो तुम्हें जादुई आम के पेड़ के जादुई फल खाने होंगे, जिससे तू जवान हो जाएगी और बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। परंतु शैतान देवता, वह जलपरी तो बहुत शक्तिशाली है, मैं उसको हराऊंगी कैसे? तभी शैतान अपनी शक्तियों से 2 मैस्टिक्स वाले शैतान वहां प्रकट करता है और चुड़ैल से बोलता है, यह लो चुड़ैल, यह 2 मैस्टिक्स वाले शैतान हैं, यह तेरी सहायता करेंगे।
चुड़ैल दोनों शैतानों को लेकर जादुई नदी के पास पहुंच जाती है और देखती है कि जलपरी जादुई आम की रक्षा कर रही होती है। तभी चुड़ैल जलपरी पर हमला कर देती है। जलपरी की दोनों मछलियां चुड़ैल के शैतानों को निगल जाती हैं और जलपरी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने शैतानों को लेकर वहां से भाग जाती है। वहीं उस नदी के पास दो गरीब भाई बहन चिंकी और बंटी रहते थे। वह दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन चिंकी पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है। तभी चुड़ैल उसे देख लेती है और अपने शैतानों से बोलती है कि जाकर चिंकी को पकड़ लो। जैसे ही चिंकी नदी से पानी भरने लगती है तभी वह दोनों शैतान चिंकी को नदी के अंदर खींचने लगते हैं। चिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये मगरमच्छ मुझे पानी के अंदर ले जा रहे हैं। परंतु वहां कोई नहीं आता और चुड़ैल चिंकी को कैद कर लेती है। फिर वह चिंकी का रूप धारण कर लेती है और जलपरी के पास जाकर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर जलपरी वहां आती है और उससे रोने का कारण पूछती है। वह कहती है, हे जलपरी, मेरे भाई को एक चुड़ैल ने एक गुफा में कैद कर लिया है। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए और मेरी भाई की जान बचाइए। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हारे भाई को बचाने में तुम्हारी सहायता करूँगी। यह कहकर वह जलपरी को लेकर एक गुफा में जाती है। जैसे ही जलपरी गुफा के अंदर जाती है तभी वह गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वह अपने शैतानों के साथ जाती है और जलपरी के जादुई पेड़ को उखाड़ के अपने ट्रैक्टर में भर लेती है। उधर जब बहुत देर हो जाती है, चिंकी घर पर नहीं आती तो बंटी बहुत परेशान हो जाता है। वह चिंकी को ढूंढता ढूंढता नदी के किनारे जाता है। फिर वह देखता है कि वहाँ एक विशाल गुफा है। वह उस गुफा का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही जलपरी आजाद हो जाती है और बंटी का बहुत धन्यवाद करती है। बंटी उसको बोलता है, हे जलपरी, मेरी बहन सुबह से गायब है। जरूर चुड़ैल उसे उठा ले गई है। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। ठीक है बंटी, मैं तुम्हारी बहन को अवश्य बचाऊंगी। जलपरी बंटी को लेकर उस गुफा में जाती है और जलपरी को आजाद हुआ देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों शैतानों के साथ जलपरी पर हमला कर देती है। तभी वहां जलपरी की विशाल मछलियां आ जाती हैं और उन दोनों राक्षसों को वहीं निगल जाती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी जलपरी चुड़ैल को पत्थर में बदल देती है। एक बार एक जंगल में राधा अपने दो बच्चों चिंटू और चिंकी के साथ जा रही होती है। चलते चलते वे तीनों बहुत थक जाते हैं और हार मानकर राधा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी चिंटू अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। ठीक है बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाती हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तुम कहीं जाना मत और एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं चिंकी का ख्याल रखूंगा। यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ती है। काफी देर भटकने के बाद राधा थक जाती है, परंतु उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। राधा बोलती है, हे भगवान, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? पहले तो मेरे पति की मृत्यु हो गई और फिर गांव के सरपंच ने हमें गांव से निकाल दिया। अब मेरे दो मासूम बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब तुम ही मेरी सहायता करो। यह कहकर जैसे ही वह कुछ आगे चलती है तभी वह देखती है कि सामने एक आम का पेड़ है और उस आम पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। राधा बोलती है, अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है और इस पर तो कितने सुंदर आम लगे हैं। ये आम तोड़कर मैं लेकर जाती हूँ और इन्हें अपने बच्चों को खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह जल्दी से आम तोड़ लेती है। तभी वह एक आम के पेड़ में बदल जाती है और आम का पेड़ एक शैतान में बदल जाता है। फिर शैतान जोर जोर से हंसने लगता है।
हा 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 हा, आज तो मजा ही आ गया। मैं कितने सालों से यहाँ आम का पेड़ बनकर खड़ा था, परंतु आज इसने मुझे आजाद कर दिया। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। वह शैतान को आजाद हुआ देखकर बोलती है, अरे वाह शैतान, तुम तो आजाद हो गए। हाँ चुड़ैल, चलो मुझे बहुत भूख लगी है, कोई शिकार ढूंढते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वह जाने लगते हैं तभी उनको उन दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है। शैतान बोलता है, अरे मुझे तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है इस औरत के बच्चे रो रहे हैं, चलो उनको ढूंढते हैं। जल्दी ही वह चिंटू और चिंकी के पास पहुंच जाते हैं। शैतान बोलता है, अरे यह तो एक लड़का और लड़की है। लड़की तो मेरे किसी काम की नहीं है, परंतु यह लड़का मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे अपना गुलाम बना लूंगा, फिर इससे अपना सारा काम करवाया करूंगा। इस लड़की को तो मैं मारकर खा जाता हूँ। अरे नहीं शैतान, ये लड़की मुझे दे दो, मैं इस लड़की को अपना गुलाम बना लूंगी और अपने घर के सारे काम करवाऊंगी। ठीक है चुड़ैल, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम यह लड़की ले जा सकती हो और मैं ये लड़का ले जाता हूँ। ऐसा कहकर शैतान उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उधर चुड़ैल उस लड़की को अपनी गुफा में ले जाती है और गुफा में जाते ही चिंकी उस चुड़ैल को अपनी माँ समझकर उसके साथ खेलने लगती है। चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और उसके अंदर की ममता जाग उठती है। वह बोलती है, कितनी प्यारी लड़की है, मैं इसे पालूंगी और इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगी। इसके लिए मुझे गांव में इंसानी रूप में रहना होगा। उधर चिंटू से शैतान अपने सारे काम करवाता था और चिंटू एक राक्षस में बदल गया था। चिंटू सब कुछ भूल जाता है। राक्षस चिंटू से बोलता है, ए मेरे गुलाम चिंटू, जाओ और गांव से मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कोई इंसान नहीं खाया। जो हुक्म मेरे मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो जाता है। उधर गांव में चिंकी खेल रही होती है। तभी वहां उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे से चिंटू शैतान बाहर निकलता है। चिंकी शैतान को देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। चिंटू शैतान उसका पीछा करने लगता है। बचाओ बचाओ, मेरे पीछे शैतान पड़ा है, माँ मुझे बचाओ, तुम कहाँ हो? उसकी यह बात चुड़ैल सुन लेती है और वहां आ जाती है और वह देखती है कि चिंटू शैतान चिंकी को उठाकर ले जा रहा है। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है और बोलती है, अरे रुक जा शैतान, कहाँ ले जा रहा है मेरी बेटी को? ए बुढ़िया, हट जा मेरे रास्ते से। मेरे मालिक मैस्टिक्स वाले शैतान ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर मैं उनका शिकार नहीं लाया तो वह मुझे मार देंगे। मैस्टिक्स वाले शैतान की बात सुनकर चुड़ैल को सारी बात समझ में आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, चिंटू, शायद तुम भूल गए हो, परंतु जिसे तुम ले जा रहे हो वह तुम्हारी बहन है। मैस्टिक वाले शैतान ने तुम्हारी माँ को एक आम के पेड़ में बदल दिया और तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गया ताकि तुम्हें अपना गुलाम बना सके। चुड़ैल की यह बातें सुनकर चिंटू को सब याद आ जाता है और वह अपनी बहन से क्षमा मांगता है और चुड़ैल से बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बहन को बचाया। परंतु अगर मैं शिकार नहीं ले गया तो मैस्टिक्स वाला शैतान यहाँ गांव में आ जाएगा और सभी गांव वालों को मार देगा। मैस्टिक वाले शैतान को रोकने का एक ही उपाय है, परंतु उसके लिए हमें मैस्टिक वाले शैतान को वही आम खिलाना होगा जो आम का पेड़ तुम्हारी माँ बन गई है। परंतु मैस्टिक्स वाले शैतान को वह फल खिलाएंगे कैसे? उसका उपाय है मेरे पास। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक मछली प्रकट करती है और उस मछली के पेट में आम छुपा देती है। फिर चिंटू वह मछली लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। चिंटू को आता देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे मेरे गुलाम, तुमने तो बहुत देर लगा दी, लाओ जल्दी, कहाँ है मेरा शिकार? हे महान मैस्टिक्स वाले शैतान, मुझे आज बहुत ही अच्छा शिकार मिला है। यह देखिए, यह एक जादुई मछली है। गांव वाले कह रहे थे इसका स्वाद इंसानों से भी अच्छा है। जो एक बार यह मछली खा लेता है वह बार बार मछली ही मांगता है।
अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, लाओ दो मुझे ये मछली। अगर यह मछली स्वादिष्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव वालों को खा जाऊंगा। मैस्टिक्स वाला शैतान वह मछली ले लेता है और उसे खा जाता है। जैसे ही वह मछली खाता है वह फिर से आम के पेड़ में बदल जाता है और आम का पेड़ बनी हुई राधा फिर से इंसान में बदल जाती है। फिर राधा चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल से बोलती है, धन्यवाद चुड़ैल, तुम एक चुड़ैल होते हुए भी मेरी बच्ची की माँ की तरह देखभाल की। अब से तुम भी हमारे साथ रहो। एक बार सांप लोक में इच्छाधारी नागिन दो बच्चों को जन्म देती है। एक साथ दो बच्चों को देखकर सभी नाग बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। तभी अचानक से वहां एक चुड़ैल आ जाती है और अपने ट्रैक्टर से सभी नागों को कुचलने लगती है। सभी सांप डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के पास जाती है और उसे अपनी शक्तियों से कैद कर देती है और उन दोनों बच्चों को उठाकर नागिन से बोलती है, हे इच्छाधारी नागिन, तुमने मेरे पति कालिया राक्षस को मार दिया। इस चीज का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। जिस तरह तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया उसी तरह मैं तुम्हारे बच्चे को भी तुमसे छीन लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के दोनों बच्चों को उठाकर वहां से ले जाती है। हे चुड़ैल, मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम इन्हें कहाँ ले जा रही हो? कुछ ही समय बाद सांपलोक के पहरेदार इच्छाधारी नागिन के पास आते हैं। नागिन उनसे बोलती है, पहरेदारों, चुड़ैल ने मेरे बच्चे को उठा लिया है, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा नाग माता, हम अभी जाते हैं और उसे पकड़ कर लाते हैं। पहरेदार चुड़ैल की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उन दोनों बच्चों को लेकर अपनी गुफा में पहुंचती है। वहां गुफा में चुड़ैल की सहेली डायन उनका इंतजार कर रही होती है। डायन बोलती है, अरे चुड़ैल बहन, तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुमने हमारे खाने का इंतजाम किया? मैं सांप लोक गई थी और वहाँ से मैं इच्छाधारी नागिन के दो बच्चों को उठाकर लाई हूँ। अरे वाह चुड़ैल बहन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। आज तो हम नागिन के बच्चों को खाएंगे, मजा ही आ जाएगा। अरे नहीं डायन बहन, तुम ये क्या कर रही हो? हम इन बच्चों को नहीं खाएंगे। क्या कह रही हो चुड़ैल बहन? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगी तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। डायन बहन, मेरे पास एक योजना है। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उन दोनों बच्चों पर करती है और उन दोनों बच्चों को भूतिया बना देती है और उन्हें बोलती है, सुनो मेरे भूतिया बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम दोनों गांव में जाओगे और हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आओगे। जो आज्ञा चुड़ैल माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। डायन चुड़ैल से बोलती है, अरे वाह चुड़ैल बहन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। अब इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों को कभी नहीं पहचान पाएगी और ये भूतिए बच्चे हमारे लिए रोज अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। उधर गांव में बंटी अपनी गाय भैंस चरा रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे से दो भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं। बंटी उन बच्चों को देखकर बहुत घबरा जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वह दोनों आते हैं और बंटी की गाय भैंस उठाकर उस दरवाजे में चले जाते हैं और वह दरवाजा गायब हो जाता है। बंटी यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है और भागा भागा अपने घर जाता है। वह अपनी सौतेली माँ को सब बताता है। उसकी सौतेली माँ बोलती है, बंटी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही कुछ किया होगा और यहाँ आकर कहानियाँ बना रहे हो। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। चल मुझे दिखा, कहाँ है वो जादुई दरवाजा, मैं भी देखती हूँ। तभी वह अपनी माँ को जंगल में ले जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी माँ बोलती है, देखा, मैंने बोला था ना, तू झूठ बोल रहा है। कहाँ है भूतिया दरवाजा और भूतिया बच्चे? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी वहाँ एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उसके अंदर से वह दोनों भूतिया बच्चे फिर बाहर आते हैं और बंटी की सौतेली माँ को लेकर दरवाजे में वापस चले जाते हैं। यह देखकर बंटी बहुत घबरा जाता है और गांव के सरपंच के पास जाता है। उधर सांप लोक में
सभी पहरेदार वापस आ जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को बोलते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, हमने बच्चों को हर जगह ढूंढा परंतु वह हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिए। मैं उन्हें स्वयं जो ढूंढने आज्ञा नाग जाऊंगी। माता। ऐसा कहकर वह धरती लोक निकल पड़ती है और उसी गांव में पहुंचती है। गांव जाकर वह देखती है कि सभी गांव वाले इधर उधर भाग रहे हैं और अपने घरों में छुप रहे हैं। यह देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत हैरान हो जाती है। वह एक गांव वाले को रोककर बोलती है, अरे भैया, क्या हुआ? तुम कहाँ भाग रहे हो? अरे तुम भी यहाँ से भाग जाओ, हमारे गांव में शैतान आए हैं और वह लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएंगे। अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ यहाँ से। तभी दोनों भूतिया राक्षस नागिन के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, आज तो हमारी माँ बहुत खुश होगी। हमें तो इच्छाधारी नागिन मिल गई है। चलो उठा ले चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर उस जादुई दरवाजे में घुस जाते हैं और नागिन को लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं और अब चुड़ैल माँ से बोलते हैं, देखो माँ, आज हम आपके लिए इच्छाधारी नागिन को लेकर आए हैं। चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को देखकर बहुत घबरा जाती है। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को पहचान लेती है और बोलती है, हे चुड़ैल, बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? तूने उन्हें उठा लिया था। अब मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। जैसे ही वे दोनों शैतान नागिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहां नागलोक के पहरेदार आ जाते हैं और वह उन दोनों भूतिया बच्चों को पकड़ लेते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी नागिन उस चुड़ैल को वहीं कैद कर देती है और उसे अपनी शक्तियों से भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही दोनों भूतिया बच्चे अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर नागिन बहुत खुश होती है।